तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कार्यफलन। कार्यफलन क्या होता है? तो कार्यफलन हमारा वह न्यूनतम प्रकाश वह न्यूनतम प्रकाश वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन धातु पृष्ठ जो होता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जरूरी होता है, उसे कार्यफलन कहते हैं। वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जरूरी होता है, उसे कार्यफलन कहते हैं। फिर आइए हम दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है हमारा दिल्ली आवृत्ति। दिल्ली आवृत्ति क्या है? दिल्ली आवृत्ति वह आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सकता है, उसे दिल्ली आवृत्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दिल्ली आवृत्ति कहते हैं। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, उसे दिल्ली आवृत्ति कहते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्यतिकरण के लिए हमने दो ऑप्शन रखा है, दो आंसर मतलब दो चीज है। तो देख लेते हैं व्यतिकरण क्या है। इसमें दीप्त फ्रिंजे व्यतिकरण जो होता है, इसमें दीप्त फ्रिंजे एक समान तीव्रता की होती है। इसमें जो दीप्त फ्रिंजे होती हैं एक समान तीव्रता की होते हैं, और इसमें सभी फ्रिंजे जो सभी फ्रिंजे होते हैं समान चौड़ाई के होते हैं, इसे ही व्यतिकरण कहते हैं। अब आ जाते हैं हम चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बोर का परमाणु मॉडल क्या है? जो बोर ने है, नील्स बोर महोदय ने परमाणु मॉडल दिया था, वो क्या है? तो नील्स बोर महोदय ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए अपना परमाणु मॉडल दिया था। नील्स बोर महोदय ने अपना परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के कमियों को दूर करने के लिए दिया था, जो इस प्रकार है। पेपर में ये 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे अगर इसको तैयार कर लेंगे आप। पहला है, परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। परमाणु कितने कणों से बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 कणों से मिलकर बना होता है। फिर दूसरा है, परमाणु के 2 भाग होते हैं। फिर तीसरा देखते हैं, तीसरा है हमारा, इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। इसका उत्सर्जन नहीं करते, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। इसे ही नील्स बोर का परिकल्पनाएं कहते हैं या परमाणु मॉडल कहते हैं। फिर आ जाते हैं हम 5वें क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण क्या था मैक्सवेल का? तो आइए देखते हैं। मैक्सवेल महोदय ने यह प्रमाणित किया है कि जब कभी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति मतलब होता है हाई फ्रिक्वेंसी से बदलती है, तो परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों तरफ प्रसरित मतलब चारों तरफ फैलने लगती हैं, चारों तरफ प्रसरित होने लगती हैं। इन्हीं तरंगों को ही विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं या मैक्सवेल का नियम कहते हैं। आप सभी लोग मैक्सवेल के नियम को तैयार कर लीजिएगा। पेपर में यही 5-6 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं।